Welcome to Win Online, your channel for educational videos. In maths, now we will be looking at grade 2 using the same series, Nelson Primary Maths. क्लास 1 के हम 2 लेसन्स कर चुके हैं, मतलब 12 दिन की प्लानिंग हम कर चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ग्रेड 2 और आज हम डे 1 से शुरू करेंगे. अब इसमें भी डे 1 पे रिव्यू है जैसे क्लास 1 में था. एंड इफ़ यू लुक एट इट, इट्स जस्ट राइटिंग द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स इन इंग्लिश, राइट. और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अब तो क्लास 2 में हैं, अब तो उनको ये सारे स्पेलिंग आने चाहिए. बट वी डू नॉट बेस our teaching on assumptions, कभी भी नहीं. whenever there is a page, there is a chapter, there is a unit, कुछ है किताब में और वो आपके करिकुलम का हिस्सा है, तो you have to teach it. and remember, telling is not teaching. तो हमेशा आपको पढ़ाना पड़ेगा इसको. और पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, देखिए डे 1 की प्लानिंग में इट्स अबाउट रिव्यू. राइट 3 ऑप्शंस ऑन द बोर्ड. सारे नंबर्स के आपने 3 स्पेलिंग्स बोर्ड पे लिखने हैं. 1 लिख के और उसके जैसे मैंने देखिए 20 की एग्जांपल आपके लिए लिखी है. 20 आई के साथ भी है, TUANTY भी है और TWENTY भी है. 3 ऑप्शंस लिखने हैं. एंड फर्स्ट आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वो इसमें से राइट ऑप्शन पिक करें और आप बोर्ड पे उस राइट ऑप्शन पे टिक लगाते जाएं. एंड देन टेल द क्लास टू डू इट इन देयर बुक्स. तो जिनको स्पेलिंग में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, दैट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड. एंड यू आर टीचिंग एक्चुअली, यू आर नॉट जस्ट लेटिंग देम डू फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बुक. सो दिस इज़ फॉर डे 1. When we come to day 2, again they have to write these in numbers, right? और अब आप देखिए कि पहले तो वो 20 तक थे, अब ये 100 तक की हम बात कर रहे हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वंस. तो क्या करना है, टेंस और वंस को दोबारा से पढ़ाना है. ये नहीं सोचना कि दे आर इन क्लास 2, दे नो. सो वही जैसे पहले हमने यूज़ किए थे स्ट्रॉज, बट दिस टाइम व्हाट यू आर डूइंग, look at this. The first one is 24. So you are using 2 big straws for the tens, and you are telling the students then these are your tens and these are your ones. So 24 is represented like this, right? 20, 2 tens and 4 ones. Do one for the students and then let the students do the rest. यानी जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आएंगे 47 पे, दे शुड हैव 4 tens with them, 4 big straws which are representing tens, and then 7 ones. 4, 5, 6. I need to get one more. I hope this doesn't fire it. Ooh. Okay. So 4 tens and 7 ones. And please do every number like this with them. It is just a reinforcement of the concept of tens and ones. लेकिन जब आप इस तरह से करेंगे तो उनके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा. First do it practically with the students and then let them do this part on their books. Now we come to this part जिसमें के numbers लिखे हुए हैं और उन्हें इनके दोबारा से नाम लिखने हैं. यहाँ पे उन्होंने they only did from 1 to 20. Now here we are talking about 100. Right? But there is a trick. See, 42 and 24, 36 and 63, 51 and 15. So the place of tens and ones is changing in both the questions, right? करना क्या है आपने, डे 2 की आपको दिखा दी थी प्लानिंग. डे 3 में you should have 2 sets of पेपर्स के ऊपर ही बेशक लिख लें like this. एक के ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा यानी नंबर का नाम लिखा होगा 42, और एक के ऊपर ये 42 नंबर्स में लिखा होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड इट इन द स्टूडेंट्स एंड one group should have the numbers and the other group should have the names. अब नंबर्स वाले क्लास के सामने आएंगे, they will stand in front of the class and they will use language. अंग्रेज़ी बोलते हुए वो ये कहेंगे कि I have a number, नंबर दिखाएंगे नहीं अभी. I have a number with me. It has got 4 tens and 2 ones. The number in my hand has 4 tens and 2 ones, right? Number दिखाए बगैर. Now someone from the class will say
is it 41? And show this and say, oh sorry, is it 42? And show it to the student. Now if the answer is correct, then you paste both these papers on the board, right? तो दोबारा से आप tens और ones का concept भी use कर रहे हैं, and the students are using language, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, and it's an activity. So अगर आप इस तरह से करेंगे तो it will take time. It will take a whole period for you to complete this. So 2 sets of cards or papers, one in the numbers and the other with names. I have a number, it has 4 tens and 2 ones, and then asking from the class, and then somebody says, is it 42? Insist on the use of language, it is important. मैथ्स को जितना लैंग्वेज में आप लाते हैं ना, उतना आसान हो जाता है बच्चों के लिए समझना. Now these, we come to these to this page and these 2 questions. बहुत आसान है. ओरल ड्रिल, लेकिन ओरल ड्रिल करानी है. डू नॉट जस्ट लीव स्टूडेंट्स टू डू दिस. ओरल ड्रिल कैसे करानी है? जैसे आप पहला देखिए ट्रैक, तो उसमें आप बच्चों के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे. ओके, लेट्स रीड 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and you stop. And then students fill this. Then when you come to this one, so my point is that go step by step. एक दफ़ा ड्रिल कराएं, फिर बच्चे ये फिल करें. When you come to this, start backwards counting from 35. So 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. So for every step, first do a drill and then let the students complete this. It's easy, but still you have to support them. When you come to number line, तो जहाँ पे एरो लगा हुआ है उनसे कहें कि उससे पीछे से शुरू करें. लाइक स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड देन काउंट 10, 11, 12, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एरो वाला ही बताना है ना. हेयर स्टार्ट फ्रॉम 20, सो 21, 22, 23, 24, 25, क्योंकि लिखना उन्होंने वो है जहाँ पे एरो लगा हुआ है ऑन नंबर लाइन. तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एरो से पीछे उन्हें जो राउंड नज़र आ रहा है ना, जो 10 नज़र आ रहा है, वहाँ से वो पढ़ें. 20 से पढ़ेंगे, इसके लिए वो पीछे यहाँ एरो लगा हुआ है तो 30 से पढ़ेंगे टू रीच. जहाँ पे भी उनको 10 नज़र आए उससे आगे उन्होंने पढ़ना है. नाउ टू मेक इट अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ देयर ओन नंबर लाइन इन द कॉपीज़, एंड आप जो भी नंबर उनको देना चाहें. आप देखिए ये 70 से 100 तक है और उसमें उन्होंने 3 नंबर शो करने हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. आप एक आसान वाला दे दें जो 20 से मे बी 40 तक हो और कोई 3 नंबर बताने हो, और दूसरा थोड़ा सा चैलेंजिंग जो कि 100 तक जाता हो, एंड टेल देम टू ड्रॉ देयर ओन नंबर लाइन एंड देन शो दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन. जब वो आपको काम दिखाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट उनको कितनी अच्छी तरह से समझ आया है. एंड दिस वाज डे 4. नाउ वी कम टू डे 5. डे 5 में दे हैव टू लर्न द साइंस. लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस उन्होंने सीखने हैं. So on day 5 you are teaching these signs, less than and greater than, right? And ये दोनों पहले बोर्ड पे ड्रॉ करना और सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दीज आर कन्फ्यूजिंग, एक जैसे हैं, बच्चे मिक्सअप हो जाते हैं. और इसमें आपको 2 पॉइंट सिखाने. एक तो ये साइंस बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रिल कराने, और दूसरा ये सिखाना है कि जब आपको ये साइंस लगाने हो तो यू ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट नंबर. You don't look at the next number, right? You always look at the first number. यानी 4 is less than 7, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो 7 is greater than 4. तो हमेशा आपने इस नंबर को देख के साइन लगाना है. Whenever you are using these signs, always use the first number. Okay, and another little clue that you give to the students is that less than का जो साइन है वो L की तरह है. So always remember L for less, एंड और लेस देन का जो साइन है वो भी एल ही की तरह है. तो इसका जो ऑपोजिट है वो ग्रेटर देन का. गिव देम लिटिल क्लू. करना क्या है, आपने ड्रिल करना है साइंस को, लेस देन और ग्रेटर देन को, और फिर आपने फ्लिप स्विच की एक्टिविटी करानी है जो हमने पहले अपनी एक बोनस वीडियो में आपको सिखाई है. गो एंड चेक दैट आउट. अभी मैं आपको इसके ऊपर करके बताती हूँ और आपके लिए वो रिवाइज भी हो जाएगी, लेकिन वो वीडियो भी ज़रूर देखिए. सो 4 और 7 के दरमियान हमने करना है. तो यू टीच द क्लास दैट पाम अप इज़ फॉर लेस
and palm down is for greater. Palm up is for less than and down is for greater than. तो आप क्या करेंगी, आप numbers के pairs बच्चों को बोलेंगे 4 and 7. So they will put palm up. Yani 4 is less than 7. So if you say 18 and 12, so they will do this, which means 18 is greater than 12. Flip switch, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ की मूवमेंट से आपको ये बताना है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ओरली पहले सारी ये एक्सरसाइज करें एंड देन अलाउ द स्टूडेंट्स टू डू इट इन देयर कॉपीज़. और ये भी याद रखिए कि इस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा भी 3-4 दिन बाद इसको दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स कन्फ्यूजिंग और बच्चे भूल जाते हैं. देयर इज़ अ टेंडेंसी कि वो भूल जाएंगे. This is very easy if you tell them that you have to only look at the tens. यानी सिर्फ टेंस को बच्चों ने देखना है. यानी 10 का जो ये है ना, ये तो यूनिट का हो गया, दिस इज़ टेंस, तो दे ओनली हैव टू लुक एट टेंस. ठीक है, उन्होंने यूनिट को बिल्कुल देखना ही नहीं है. तो ये एडिशन आप यकीन कीजिए बिल्कुल मेंटल मैथ्स की तरह वो कर लेंगे. बल्कि ये अच्छा होगा कि अगर आप मेंटल मैथ्स की तरह करवा देंगे. 10 + 10, 20 + 10, 30 + 10, 40 + 10, 50 + 10, 60 + 10. Only look at the tens, right? So here it's 15, but there is no problem. हमने यूनिट को तो देखना ही नहीं है, हम सिर्फ 10 को देख रहे हैं. So 15 + 10 is 25, 25 + 10, 35, 35 + 10, 45, 45 and so on, right? और यहाँ पे भी 26 है. कहीं जब आपने 10 ऐड करना है तो डोंट लुक एट द यूनिट, जस्ट लुक एट द 10 एंड कीप ऑन एडिंग. बल्कि मेंटल मैथ्स की तरह ज़ुबानी आप ज़रूर करवाइएगा. ये डे 6 का मैंने लिखा हुआ, ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स टेंस, टीच द ट्रिक, ओनली टेंस विल चेंज, राइट. अब इसके बाद ये 3 हिस्से करने के बाद आस्क स्टूडेंट्स कि वो अपने 2 सीक्वेंस खुद से बनाएं ऐसे, जिसमें उन्होंने सिर्फ टेंस ऐड करने हैं. सो गिव देम दिस चैलेंज. कौन बनाएगा 2 सीक्वेंस? हो सकता है 45 + 10 + 10 + 10 या 77 + 10 + 10, एनी 2 सीक्वेंसेस. लेकिन 1 2 3 4 5 कम से कम 5 टेंस उन्होंने उसमें ऐड करने हों. सो गिव दिस एज अ चैलेंज. ये आसान, जो एक्टिविटी आसान हो उसमें आप थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा चैलेंज जो है वो ऐड करें. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दीज आर द रिव्यू पेजेस, बट एवरी पेज नीड्स टू बी टॉट एंड every part should be combined with an activity. कुछ hands on, कुछ practical, कुछ सोचने वाली एक्टिविटी कि बच्चे बुत बन के बस काम ही ना करते रहें, वो दिमाग को इस्तेमाल करें. मैथ्स क्या, सारा कुछ ही all about using your head. So they should be trained to use their head. This is our first 6 days planning for Nelson Primary Maths 2. कल inshallah we will do from day 7 to day 12. I hope that you will use these activities in your classroom, and once you start using them you will see how useful these are. और ये सेव करती हैं टीचिंग टाइम. जो बार बार रिपीटिशन हम करते हैं ना टीचिंग में, उसको ये सेव करती हैं बिकॉज द स्टूडेंट्स रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. So thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.